वो कौन थी? एपिसोड 3। कुछ ही देर में हया के लिए वो चाय बना लाई। वाह, चाय तो बहुत अच्छी बना लेती हो तुम। हया ने चाय की एक चुस्की लेकर कहा। शुक्रिया, रचना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अचानक ही हया के सर में शदीद दर्द शुरू हो गया। तकलीफ की शिद्दत इतनी थी कि उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। आज से पहले कभी भी उसके सर में ऐसा दर्द नहीं उठा था। उसको तकलीफ से तड़पता देखकर रचना बेहद फिक्रमंद हो गई। बाजी, क्या हुआ है आपको? वो बोली। पता नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मगर अचानक क्या हो गया आपको? रचना बोली। उसकी आवाज हया की समातों से टकराई तो जरूर, मगर उसको जवाब देने की अब हया में हिम्मत बाकी नहीं रही थी। वह नीम बेहोश सी हो गई थी। रचना को कुछ ना सूझा तो उसने सोफे पर पड़ा हया का फोन उठा लिया और उसमें एहसन का नंबर तलाश करने लगी। और एहसन का नंबर मिलने में उसको ज्यादा वक्त नहीं लगा था। नंबर मिलते ही उसने झट से उसको कॉल मिला दी। दूसरी तरफ अब हया मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। फोन रचना ने कान से लगा रखा था और उसकी नजरें मुसलसल हया के बेसुध जिस्म पर लगी हुई थी। हेलो, दूसरी तरफ से एहसन की आवाज सुनाई दी। हेलो जी साहब, मैं रचना बात कर रही हूं। आप जल्दी से घर आ जाएं। बाजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो तसल्ली से बोली। वो एक बहुत सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। हया की तबीयत का सुनकर एहसन बेहद परेशान हो गया। क्या हुआ है हया को? साहब, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बस सर में दर्द है। रचना ने मुश्किल सूरत हाल में अपने हवास पर काबू रखते हुए निहायत उम्दगी से बात को संभाल लिया। अब एहसन की फिक्र में भी कुछ कमी आई। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। जब तक तुम हया का ख्याल रखो। जी बेहतर। फोन रखते ही वो तेजी से बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी और एक ठंडे पानी की बोतल ले आई और उसमें से पानी अपनी हथेली में लेकर एक छींटा हया के मुंह पर मारा, जिससे वो जरा जरा सी होश में आने लगी। बाजी, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? वो बोली। उसके लहजे में फिक्रमंदी साफ जाहिर थी। जबकि हया ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली जो बिल्कुल सुर्ख अंगारा हो रही थी। उठते ही उसने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। क्या हुआ था? मैं बेहोश हो गई थी। जी बस थोड़ी तकलीफ है, इंशाल्लाह आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। चलें, उठें, मेरे साथ चलें, आपको आपके कमरे तक छोड़ाऊं, रचना ने कहा और हया बिना कोई सवाल किए चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वो उसको सहारा देकर कमरे तक ले आई और लाकर बेड पर लिटा दिया। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। एहसन डॉक्टर को अपने साथ लेकर आया था। परेशानी के आसार उसके चेहरे पर साफ नुमाया थे। हया कहाँ है? उसने बेसब्री से सवाल किया। जी वो कमरे में, रचना ने कमरे की तरफ इशारा किया। एहसन डॉक्टर को लेकर तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गया। ये लें साहब, पानी पिएं। ये बात सुनते ही वो होश की दुनिया में आया और कहने लगा, हाँ। ये बोलकर उसने रचना के हाथ से पानी का गिलास थामा और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। दरअसल वो बेहद परेशान था क्योंकि डॉक्टर ने हया को बिल्कुल तंदुरुस्त बताया था। अगर जिस्मानी तौर पर वो बिल्कुल तंदुरुस्त है तो अचानक उसके सर में इस तरह दर्द क्यों उठा? उसको उस रात होने वाला वाकया याद आ रहा था और उसका दिल बार बार इस बात की गवाही दे रहा था कि हो ना हो हया को होने वाली तकलीफ का ताल्लुक उसके साथ पेश आए वाकये से जुड़ा है। उसी दौरान रचना ने उससे कहा, साहब जी चाय रखी हुई है, आप पहले चाय पिएंगे या खाना लगा दूं? वो फर्मा बरदारी से बोली। हया की हालत देखकर एहसन की भूख तो कब की मर चुकी थी। नहीं खाना नहीं, तुम बस चाय बना दो। जी ठीक है। वो कपड़े बदलने की गर्ज से उठा और अंदर चल दिया। रचना सुबहान को खाना खिलाने में मशगूल हो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब
हया की आंख खुली। उसकी आंख खिड़की के खड़पड़ से खुली थी। वो उठकर बैठ गई। पूरे घर के तमाम खिड़कियां और दरवाजे तेज हवा के साथ खुलते और बंद हो जाते। लाइट्स नहीं थी। घर में एक अजीब सी वैरानियत और वहशत का राज था। बाहर से चांद की रोशनी कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। हया ने जल्दी से अपने पहलू में मौजूद एहसन पर नजर डाली, जो उस वक्त गहरी नींद सोया पड़ा था। साथ ही उसकी बेटी सोहा भी मौजूद थी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि उसका बेटा सुबहान वहां मौजूद ना था। ये देखते ही हया को अपनी धड़कन रुकती हुई महसूस हुई। उसने एहसन को जगाना चाहा, मगर वो टस से मस ना हुआ। हया ने उसको झंझोड़ दिया और जगाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर वो ना जागा। इसी दौरान हया को बाथरूम में से कतरा कतरा पानी गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। पानी गिर तो कतरों की सूरत में रहा था, मगर हर तरफ गहरा सन्नाटा होने की वजह से पूरे घर में बस एक वही आवाज़ गूंजने लगी थी। और साथ ही किसी के गुनगुनाने की एक धीमी आवाज़ भी हया को सुनाई दी, जो कि उसी बाथरूम से आ रही थी। उस आवाज़ में बला की शैतानियत शामिल थी। वो उठी और हिम्मत करते हुए धीरे धीरे से कदम उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। वो पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी। एक एक कदम उसके लिए वबाले जान था। और जैसे जैसे वो बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी, वो अजीब सी आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। हया बुरी तरह से कांप रही थी। अगर उसको अपने बच्चे की फिक्र ना होती तो शायद वो कभी भी उस तरफ बढ़ने की कोशिश ना करती, और इतनी हिम्मत अपने अंदर कभी पैदा नहीं कर सकती थी कि जिस हिम्मत से वो बढ़ रही थी। वो जब बाथरूम के पास पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसको धकेलती हुई वो अंदर दाखिल हो गई। दरवाजे ने अजीब सी आवाज़ पैदा की थी, मगर ये तो उसका अपना ही घर था। मगर उस वक्त उसको अपने ही घर से एक अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। जैसे ही उसने अंदर देखा, जो गैर मामूली तौर पर लंबी थी, किसी बच्चे को टब में नहला रही थी। न जाने क्यों हया का दिल बैठने लगा। उसे महसूस हुआ, हो ना हो यह उसका बेटा सुबहान ही है। उस औरत का हुलिया बेहद हैबतनाक था। खुले बाल और पैरों का रुख हया की तरफ था। ये देख हया खुद को रोक ना सकी और बेसाख्ता उसके हलक से एक तेज चीख निकली, जिस पर वो अजीब औरत उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। अगले ही पल एक और आफत हया के सर पर आ पड़ी। उसका शक ठीक निकला। वो बच्चा वाकई में कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा सुबहान ही था।